आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बाबा कौम की बरसी के मौके पर आज मुल्क भर में महात्मा गांधी को पेश किया गया खिराज अकीदत। कई रियासतों में इज्तिमात हुए मुनक्किद। गांधी जी को किया गया याद। UIDAI ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया। बगैर इजाफी डेटा शेयर किए उम्र की तस्दीक होगी मुमकिन। नहीं रहेगा आधार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। गाजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद तकरीबन 71,000। इस्राएली फौज ने पहले कर लिया एतराफ। हिंदुस्तान की पहली LNG से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन अहमदाबाद पहुंची। आलूदगी में कमी और ईंधन की बचत मुमकिन। डीजल के मुकाबले 3 गुना मुअस्सर होने का किया जा रहा है दावा। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर आज मुल्क भर में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और कई मरकजी वुज़रा ने बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में कई रियासतों में इज्तिमात मुनक्किद हुए और गांधी जी को याद किया गया। पेश इस सिलसिले में यह तफसीली रिपोर्ट। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर आज मुल्क भर में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस की आला क़यादत ने गांधी जी को याद करते हुए सच, अदम तशद्दुद, मोहब्बत और जमहूरी इक़दार के पैगाम को एक बार फिर नुमाया किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बयानात और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए कहा कि मौजूदा हालात में भी बापू की फ़िक्र हिंदुस्तान के लिए मशअले राह है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी के पसंदीदा भजन के अशार का हवाला देते हुए कहा कि दूसरों के दुख को समझना, बग़ैर गुरूर की खिदमत करना और नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत को अपनाना ही गांधी जी की असल तालीम है। उनके मुताबिक जिस नफ़रत ने गांधी जी को हमसे जुदा किया, उसका जवाब भी उन्हीं की तालीमात में पोशीदा है, क्योंकि सच, अदम तशद्दुद और मोहब्बत ही समाज को जोड़ने की ताकत रखते हैं। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को एक फर्द नहीं बल्कि एक हमागीर सोच करार देते हुए कहा कि ये फिक्र हर दौर में नफरत और जबर के खिलाफ खड़ी रही है। उनके मुताबिक इक़्तिदार की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत सच की ताकत होती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जमहूरियत के असल मफहूम पर जोर देते हुए कहा कि हकीकी जमहूरियत वही है जिसमें हर इंसान महफूज और आज़ाद हो। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा पुवन खेड़ा ने कहा कि गांधी जी के नज़रियात आज भी पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया हैं। महात्मा गांधी की बरसी पर ये पैगामात इस बात की याद दहानी है कि बापू की तालीमात आज भी हिंदुस्तानी समाज और जमहूरियत के लिए निहायत अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर मुल्क भर में आज उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वाक़ गांधी स्मृति में मुनक़्क़िदा खुसूसी दुआया तकरीब में शिरकत की। ये वो मुकाम है जहां बाबा कौम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे और जहां कौम हर साल उनकी याद में सर झुकाती है। दुआया तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात भी की, उनसे गुफ्तगू की और गांधी जी की तालीमात, अदम तशद्दुद और सच्चाई के पैगाम की अहमियत पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि इस अरसे में आसाम की आबादियाती साख्त मुकम्मल तौर पर बदल गई और गैर कानूनी दरअंदाजी में गैर मामूली इजाफा हुआ। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में बीजेपी हुकूमत इस रुझान को पलटने के लिए काम कर रही है। अमित शाह ने यह बात आसाम में मुनक़्क़िदा 10वीं मीटिंग यूथ फेस्टिवल के अख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए कही, जहां वो बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आज मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया?
गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर हमारे आसाम और नॉर्थ ईस्ट को। आसाम के वजीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने शदीद हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ, जिन्हें आमतौर पर मियां मुसलमान कहा जाता है, इश्तियाल अंगेज जबान इस्तेमाल की। अपोजिशन जमातों और समाजी तंजीमों ने वजीर आला के बयान की सख्त मजम्मत की है और इसे नफरत अंगेज और खतरनाक करार दिया है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बयान की जितनी सख्ती से मजम्मत की जाए कम है। अस्तरहीन सड़क छाप बयान, लगता नहीं कोई मुख्यमंत्री इस तरह बोलेगा। धर्म विशेष का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हो इस देश का, उसके लिए इस तरह अपमानजनक बात करना, मैं समझता हूं कि लगता है इसकी कुर्सी खतरे में है। तो ये जानबूझ के सांप्रदायिक भाषा बोल रहा है, चुनाव में हार देख के सामने इसलिए बोल रहा है। अपने सामने जो नेता खड़ा है जिसकी इतनी बड़ी लिगेसी है, उस गोगई जो मुख्यमंत्री थे उनके पिताजी, वो और क्या बोल रहे हैं। तो मैं तो इस बयान को बहुत ही घटिया स्तरहीन मानते हुए कठोरतम शब्दों में। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सरबराह मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आसाम के वजीर आला के हालिया बयानात पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा वजीर आला बनने के बाद मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं और इंतखाबात से पहले हिंदू मुस्लिम का काट खेल कर फिरके वाराना मुनाफिरत फैला रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्वशर्मा मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमानों के विरोध में इतना उतर आए हैं कि वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि वो कितने बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। और वो जब से बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही काम किए हैं। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने उनको मियां कह दिया तो वो तिलमिला गए। तो जब दूसरों को निशाना बनाओगे तो पलट करके आपको भी कहा जाएगा, तो आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए। वो आसाम के मुसलमानों को कंटिन्यू सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बांग्लादेशी कह करके, घुसपैठिया कह करके वो बराबर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री से शोभा नहीं देता। एक अजीम मनसब पर फाइज जिम्मेदार व्यक्ति, जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, हर एक के वो मुख्यमंत्री हैं, मगर वो हिंदू मुस्लिम कर करके वो दोबारा आसाम की सत्ता चाहते हैं। और अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए वो वहां पर हिंदू मुस्लिम की तफरीक कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं। ये चीजें किसी मुख्यमंत्री के लिए या किसी पार्टी के लिए अच्छे संकेत वाली बात नहीं है। मुल्क की देही मईशत और गरीब तबके से जुड़े एक अहम तरीन कानून पर सियासी टकराव शिद्दत इख्तियार कर गया है। कौमी देही रोजगार गारंटी मनसूबा मनरेगा में मुजव्वजा तब्दीलियों के खिलाफ कांग्रेस ने आज राजधानी दिल्ली में जोरदार एहतजाज किया। मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से निकाले गए इस मार्च में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और कारकुनों ने हुकूमत पर देही रोजगार की आईनी जमानत को कमजोर करने का संगीन इल्जाम आयद किया। इस मुजाहरे में जयराम रमेश, पवन खेड़ा और अजय माकन समेत कई सरकर्दा रहनुमाओं ने शिरकत की और हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो महात्मा गांधी के नाम से जुड़े इस कानून को कमजोर करके गरीबों के हक पर डाका डाल रही है। पहली बार पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचायतों के द्वारा ही ये कानून लागू किया गया। और पहली बार जो अभी लोग बोलते हैं आपके खाते में पैसा सीधा सरकार भेज रही है, पहली बार मनरेगा कानून के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि हर एक महिला, हर एक भूमिहीन परिवार के बैंक के खाते में उनका मजदूरी दर डाला गया। तो ये सब कानून रद्द किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे
कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये कानून और ज्यादा देर चले और खास तौर से जिस तरीके से पंचायत को सशक्त बनाया गया था, जिस तरीके से लोगों को अपनी हक मांगने का अधिकार दिया गया था, वो उससे बहुत नाखुश थे, घबराए गए थे, बौखलाए गए थे और इसीलिए उन्होंने लोकसभा और राज्य कांग्रेस के सीनियर रहनुमा रुकने पार्लिमान शशि थरूर ने सियासत में मुजरिमाना अनासिर के दाखिले और वोटर की जिम्मेदारी पर एक अहम बयान दिया। केरला के दारुल हुकूमत में मुनक्किदा मित्रुभूमि इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल के दौरान तुलबा से गुफ्तगू करते हुए शशि थरूर ने कहा कि बाज़ औक़ात खुसूसन शुमाली हिंदुस्तान में मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले अफराद भी मुंतखब हो जाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ सियासी जमातों पर नहीं बल्कि वोटर्स पर भी आयद होती है। शशि थरूर के मुताबिक तालीम और सियासी शऊर ही एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है जो मुल्क के सियासी मुस्तकबिल को बेहतर समत दे सकते हैं। അല്ല, ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ യു ലൈക്ക് മൈ ആൻസർ. ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താ കാരണം. ഒരു സജഷൻ ചിലർ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചില എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഒരു BA അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ മത്സരിക്കാം. അത് പാകിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ ഒരു ലോ ഉണ്ട്. എന്താണ്, വ്യാജമായ ഫേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും BA കാണിച്ചിട്ട് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ അതിനെ എതിരിക്കാൻ വേറൊരു കാരണമുള്ളത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ജനാധിപത്യത്തിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രതിനിധികളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ, തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അവർ തീരുമാനം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു നന്നായി പഠിച്ച അനുഭവം അറിവുള്ള ഒരു ഡോക്ടറോ ഒരു PhDയോ ഒരു ടീച്ചർ വരുമ്പോൾ ചില ക്വാളിറ്റീസ് അവർ കൊണ്ടുവരികയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു കർഷകൻ ഒരു പക്ഷേ കർഷകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രതിനിധിത്വം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് എ ഡോക്ടർ ഓർ ഹൈലി UIDAI ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए अब इजाफी जाती मालूमात शेयर किए बिना ही उम्र की तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। IT सेक्रेटरी S कृष्णन ने कहा कि यह सहूलत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फराहम की गई है, जिससे बच्चों के लिए नामुनासिब मवाद या मसनूआत तक रसाई महदूद करने में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मदद मिलेगी। हुकूमत ने आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस कवायद में तरमीम की है, जिसके तहत खानगी इदारे भी महफूज तरीके आधार तस्दीक के जरिए खिदमात फराहम कर सकेंगे। नया आधार ऐप कागजी आधार के इस्तेमाल को कम करने के मकसद से तैयार किया गया है। इस नए ऐप के जरिए सारिफीन नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, आधार को ऑफलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, मुंतखब मालूमात शेयर कर सकते हैं और एक सारिफ 5 तक खानदानी प्रोफाइल्स भी मैनेज कर सकता है। ये ऐप हिंदुस्तान की 13 जबानों में दस्तयाब है और अब आधार सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी खत्म हो गई है। इंडियन रेलवे ने माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की समत एक तारीखी कदम उठाया है। मुल्क की पहली LNG से चलने वाली मुसाफिर ट्रेन कामयाबी के साथ शुरू कर दी गई है। यह जदीद ट्रेन अहमदाबाद पहुंची। इस ट्रेन का टैंक एक बार भर दिया जाए तो यह तकरीबन 2200 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखती है। रेलवे DRM वैद प्रकाश के मुताबिक LNG सिस्टम डीजल इंजन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा फायदेमंद है और इसको चलाने पर भी खर्चा कम आता है। देखिए, ये जो LNG जो इंजन है वो इंडिया का पहला इंजन है। पहले ये रोड में यूज होता था, ट्रक्स में यूज होता था, लेकिन पहली बार इसको ट्रायल किया जा रहा है कि इंडियन रेलवे के कोचिंग ट्रेन में। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये कॉस्ट वाइज सस्ता है और जो माइलेज है इसका ज़्यादा अच्छा आ रहा है और इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो अभी जो हम लोगों ने ट्रायल किया है ये जो DMU ट्रेन है जो हमारे बीच जो यहाँ से साबरमती से हम लोग चलाते हैं, महसाना को साबरमती से चलाते हैं, पाटन को साबरमती से चलाते हैं, पालनपुर को, उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। करीब 2000 किलोमीटर का ट्रायल हो चुका है। ट्रायल के रिजल्ट बड़े ही वेलकमिंग हैं, अच्छे आ रहे हैं। जो माइलेज है वो करीब 1 किलोमीटर चलाने में हमें कंजम्पशन जो आ रहा है अभी वो 0.43 kg का आ रहा है, जबकि यही डीजल में 1.5 लीटर का होता था।
कॉस्ट वाइज अगर देखें तो 100 किलोमीटर चलाने में करीब करीब 3,000 रुपये का खर्चा आएगा, कंजम्पशन आएगा इसका, जबकि डीजल में अगर कंपेयर करें तो ये 1.5। बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फलस्तीनी फिल्मों की नुमाइश पर मरकज ने पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद कर्नाटक के वजीर संतोष लाड ने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। उनका कहना है कि फलस्तीनी फिल्मों को यहां दिखाने की इजाजत होनी चाहिए। What he says, according to me personally, it makes sense. The reason is, Bollywood movies are screened everywhere, every part of the world. Why only Palestinian movies are not supposed to be screened here? Why central government is not allowing is a question mark. Likewise, if you go historically, history-wise, we as a country, we always stood by Palestine, according to me, by best of knowledge and my ability. Even the greatest leader, one of the most aristocratic leader, one of the finest poet leader, Mr. Vajpayee Sahab, always spoke about Palestine only. The government of India has always taken a stand. Why these new things are changing? Why there is no sort of a very strong sort of an opinion about central government for any issues globally? If you see, neither we are with Russia, neither we are with Palestine. On any global issues when it is coming, we are always numb or we don't take any such stance. That's what I'm personally, मशरिक़ वस्ता में बदलते हुए सिफारती मंजरनामे और इसराइल अरब ताल्लुकात पर जारी बहस के दौरान फ़लस्तीन की वज़ीर ख़ारिजा विरसन आगा बेकियान शाहीन का एक अहम और दो टोक बयान सामने आया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अरब ममालिक की हिमायत फ़लस्तीनी काज़ के लिए निहायत फ़ैसला कुन है और इसराइल के साथ ताल्लुकात की किसी भी मुमकिना मामूल साजी का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक वाज़ेह और मुनसिफाना अमन अमल से होकर गुजरना चाहिए। To decide on how it deals with other countries. But for me as a Palestinian, the Arab world has a major issue, which is Palestine. And as such, Palestine needs the support of the Arab world. And I believe the course taken by Saudi Arabia is very important because Saudi Arabia is a very weighty country, not only financially, but it has its position within the Arab world and the world at large. And it has said it very clearly that normalization should take place only after there's a clear path. अमेरिका के वज़ीर दिफा ने ईरान के हवाले से एक सख्त मगर वाज़ेह पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के पास डील की तमाम मुमकिना राहें मौजूद हैं। अगर तेहरान मुज़ाकिरात की पेशकश कबूल करे तो वो अपने दारुल हुकूमत वाशिंगटन की तवक्कुआत के मुताबिक इक़दामात देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया है कि वो जौहरी प्रोग्राम और दीगर इख्तिलाफात पर मुआहिदा करे, वरना सख्त कार्रवाई का सामना होगा। Ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department, just like we did this month. No other military in the world could have executed the most sophisticated, powerful raid, not just in American history, I would say in world history. What those men did going downtown, another country, the most secure place in the most secure base in the middle of the night without anybody knowing until those simultaneous bombs. फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने ऐलान किया है कि वो गाज़ा की सिविल और इंतज़ामी जिम्मेदारियां एक आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने के लिए तैयार हैं। ताहम इसके साथ रफ़ाह सरहदी गुजरगाह को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालिबा भी सामने आया है। अमेरिका ने भी वाज़ेह कर दिया है कि हमास को हथियारों से दस्तबरदार होना होगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। We are in the second phase now. We've stood up for the first time, Mr. President, on your behalf, a technocratic, all Arab government. We've got the terrorists out of there, and they're going to demilitarize. They will, because they have no choice. So we expect that. Pardon me? And now we want to get Hamas no guns, right? Right. They're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. And they did help us with those bodies, getting them back. And that family is so grateful to you. They called, I spoke to them, Jared spoke to them. You know, it's an amazing story. He broke his... यूरोपीय यूनियन ने वज़राए ख़ारिजा के एक अहम इजलास में ईरान के पासदाराने इनक़िलाब को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया है। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काजा कालास ने कहा कि इस मामले में फैसला कुन पेशरफ्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जो रियासत अपने शहरियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ताकत इस्तेमाल करे, इसे आलमी सतह पर इसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है।
इस फैसले के बाद तवक्को की जा रही है कि पासदारान इनकलाब से वाबस्ता असासों, माली सरगर्मियों और सफरी मामलात पर सख्त पाबंदियां आयद हो सकती हैं। We are putting new sanctions on the list, and I also expect that we agree on listing the Iran Revolutionary Guard on the terrorist list. This will put them on the same footing with Al-Qaeda, Hamas, Daesh. If you act as a terrorist, you should also be treated as terrorist. It is clear what we see, the death toll in the protests that were in Iran and the means that were taken by the regime are really severe. So that's why we are also sending a clear message that if you are suppressing people. हिंदुस्तान की मेज़बानी में एक दहाई के तवील वक्फे के बाद अरब लीग वज़राए खारिजा का दूसरा वज़ारती सरबराही इजलास मुनक्किद हो रहा है। इस सरबराही इजलास में अरब रियासतों और हिंदुस्तान के दरमियान ताउन को गहरा करने पर तवज्जो मरकूज करने के अलावा खित्ते को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर बात मुतवक्को है। मगरबी एशिया के मारूफ माहिर डॉक्टर वाइलेस एच अवाद का कहना है कि हिंदुस्तान न सिर्फ इस खित्ते का एक अहम इख्तिसादी शराकतदार है, बल्कि अब वो अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी सिफारती कुव्वत के तौर पर भी उभर सकता है। देख, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये सेकंड समिट में हो गया था इंडिया में अरब से, तो मिनिस्ट्रियल लेवल भी है। सबसे बात ये है तो बिल्कुल अरब मुल्क में सबको खुश मांग रहे, इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहते, और आजकल का हमारा अरब मुल्क में इंडिया बायलैटरल ट्रेड में $300 बिलियन, और हमको ये टारगेट में $500 बिलियन का, ये तो बिल्कुल दोनों बायलैटरल ट्रेड रिलेशन बाय 2030। तो इसलिए हमको इसी और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।